हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं ये कमिंग वीक में कैसे मार्केट मूव करेगी। जैसे मैंने अभी पीछे 15 दिन पहले बनाया था, 27 जनवरी की डेट मैंने बोली थी कि 27 जनवरी तक एक नॉर्मल लो लगेगा, जो मिनिमम हमारा 22,850 के आसपास एक लो लगना है। अब वो जैसे हमने देखा है कि अभी पीछे 2 दिन पहले वो लो लग चुका है। लगभग हमारा जो लगा था 22,830 का एक लो लगाया है। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स करा। जैसे जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई थी, एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अब वो एग्जैक्टली आप देख रहे हो, एग्जैक्टली 36 कैंडल्स इसने यहाँ से यहाँ तक की करेक्शन में लिया। यहाँ से यहाँ तक भी इसने 36 कैंडल्स में ही एक लो लगाया है। तो इक्विवेलेंट और उसकी डेट जो 36 डेज की जो कैंडल आ रही थी वो 27 जनवरी को आ रही थी, जो अभी पीछे 2 दिन पहले हमारा एक डिसेंट लो लग चुका है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि जो अभी कमिंग सैटरडे है उस दिन भी मार्केट ओपन रहेगा, क्योंकि उस दिन बजट है, यूनियन बजट है, देश का बजट है। तो उस बजट को देखते हुए एक डिसेंट हमारे पास बाउंस आ सकता है। वो बाउंस हमारा कब तक कहाँ तक आ सकता है, किस लेवल्स तक, मिनिमम और मैक्सिमम, वो डिस्कस करते हैं। ये जैसे मैंने अभी डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का। अगर मैं यहाँ पर अब एक रिट्रेसमेंट मार्क करूँ, ये मैंने रिट्रेसमेंट मार्क करी। मैं इसको अभी कोऑर्डिनेट कर देंगे, कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। ये एक मैंने रिट्रेसमेंट मार्क करी है डेली के टाइम फ्रेम पे। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं अभी डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। अभी इस वीक में मार्केट कहाँ तक बाउंस बैक कर सकती है और ओवरऑल कहाँ तक बाउंस बैक कर सकती है, उसका भी डिस्कशन करते हैं। अब मैं इसको पहले कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। इस कैंडल का जो हमारा हाई लगा था वो 277.70 आई थिंक 0.35 लगा था। और इस कैंडल का लो हमारा क्या लगा है, इस कैंडल का हमारा लो लगा है 786.90 आई थिंक, मतलब 87 हो गया। मैं एग्जैक्ट पे लिख देता हूँ 90। ये हमारा एक लो लगा हुआ है। अब ये मैंने रिट्रेसमेंट लगा दिए। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रिटेस्ट की है वो ये है। अभी इसको हम बाउंस ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये गैप एग्जॉर्शन गैप बना था, ये वाला गैप। अभी मैं इसको पहले एक बार कोऑर्डिनेट करके मार्किंग कर देता हूँ। ये मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई हैं, लगा दी हैं वाइट कलर में। अब यहाँ से आप देखो कि ये मैंने रिट्रेसमेंट है डेली के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये ABC का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, जो ये बड़े टाइम फ्रेम में ये W कंसिडर किया जाएगा अगर रिवर्सल आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हमारे पास आ रहा है 24,950 के आसपास, नियर अबाउट 25,000। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट लेवल हमारा 61.8% है और मिनिमम रिट्रेसमेंट हमारा 24,150 के अराउंड है। ये 24,120, 150 हम मार्क कर लेते हैं, 100 to 150 के आसपास। ये हमारा मिनिमम बाउंस है, जो कि यहाँ से भी अगर हम इस लो से कंसिडर करते हैं तो इस लो से हमारे पास कितने पॉइंट्स का बाउंस आ जाएगा, लगभग 1200 पॉइंट का एक हमारे पास बाउंस आना है। उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, इस लो से मिनिमम हमारे पास बाउंस जो कंसिडर किया जा रहा है वो 1300 पॉइंट का है। अगर इसको क्रॉस करता है और हमारे पास 61.8% को लेवल टेस्ट करता है तो ये 2100 पॉइंट का, 2200-2100 पॉइंट का हमारे पास एक डिसेंट बाउंस मिलेगा। इसमें
स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअल सेक्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। और जो ट्रिगर होगा, हो सकता है ये हमारा कमिंग बजट हो जो ट्रिगर मार्केट के लिए बन सकता है। अब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है 61.8% जो 25,000 के अराउंड है, और मिनिमम रिट्रेसमेंट है हमारे पास 24,150 का। यहाँ तक का बाउंस बैक है। इसके बाद कंसिडर करेंगे कि कहाँ तक इसके बाद क्या रिवर्सल आता है। इन केस अगर अब एक केस और बन सकता है कि इन केस 61.8% के ऊपर हमारे पास अगर क्लोजिंग आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली के टाइम फ्रेम पे भी, तो हम फिर इसको ट्रेंड रिवर्सल ही कंसिडर करेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है लॉन्ग टर्म में भी। पर अभी वहाँ तक की रैली होनी बाकी है। कितना परसेंट है अभी शायद मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है अभी ये डिसेंट बाउंस ही आना चाहिए। एक डिसेंट बाउंस यहाँ तक भी मिलता है तो हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये तो रही निफ्टी की बात। और कमिंग वीक में जो बाउंस आ सकता है नियर अबाउट 23,500 तक आ सकता है परसों तक। और सैटरडे को भी मार्केट ओपन होगा तो सैटरडे को भी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है हमें मार्केट में आइदर साइड। तो उसके लिए भी हम मूव्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमको। और कल है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक मूव मिल जाए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देखो एक डिसेंट ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन में लो लगा है हमारा 47,850 के आसपास लो लगा है। वहाँ से भी लगभग 1500 पॉइंट एक बार रिवर्सल आ चुका 1500 पॉइंट का। अब इस वाले केस में हम देखते हैं कि कहाँ तक हमारे पास एक डिसेंट बाउंस मिल सकता है। अगर डिसेंट बाउंस की हम बात करें तो हम रिट्रेसमेंट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, रिट्रेसमेंट लगभग मैक्सिमम 61.8% की आ रही। 52,000 तक मैक्सिमम है और मिनिमम 38.2% है, तो 51,000 के आसपास है, 50,900 के आसपास। तो ये दो लेवल्स हैं, ये कब तक आएंगे उसको देखना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन अलग है। इन केस मालूम है एक्चुअली आइडिया लग जाता है, जैसे मैंने 27 जनवरी बताया था, तो बाउंस कब तक आएगा वो भी डेट मिल सकती है। उसके एनालिसिस हम अभी इन फ्यूचर कभी कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका जो बाउंस आ सकता है वो 49,800 तक कंसिडर किया जा सकता है परसों तक। तो 30th को कल मंथली एक्सपायरी है और इसकी शायद 31st को एक्सपायरी होगी। अगर मैं 30th जन ही है, 31st को नहीं है, कल ही इसकी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। तो हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट हमें 1% के अराउंड इंडेक्स में मिल सकता है, और वो बजट की वजह से भी बन सकता है। और जब बजट आएगा तो उसके ऊपर क्या आउटपुट आता है बजट से वो देखना पड़ेगा। तो ये तरह पूरा वीकली एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइस।